बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं। तजस्सुस था मगर दूर हो गया। तजस्सुस ने जब हकीकत का रूप धारा तो मेरी आंखें खली की खली रह गईं। वाकई हुक्म रबी के हम सब ताबे हैं। यहाँ तक कि कायनात का जर्रा जर्रा एकाम रबी का मरहून मिन्नत है। हमारे ही गांव का वाकया है कि गांव के दूसरे मोहल्ले में मेरे एक दोस्त तारिक की शादी थी। मैं भी मधु था। रस्म मेहंदी में हर तरह का हला गिला हुआ, ढोल बजे, खूब नाच गाना हुआ। तकरीब की रौनक को दोबारा करने के लिए कभी कभार फायरिंग का तड़का भी लगाया जाता रहा। अजीज व अकारिब के अलावा काफ़ी तादाद में दोस्त अहबाब भी शादी में शिरकत की गर्ज से तशरीफ़ फरमा थे। रात तकरीबन 2 बजे तकरीब इख्तिताम पजीर हुई। तारिक का ताल्लुक़ एक ज़मींदार घराने से था। सब लोगों से ज़मीन उनकी ज़्यादा थी। कोठी, नौकर चाकर, ज़रूरियात ज़िंदगी की हर एक आसाइश मैसर थी। आमारात के साथ साथ तारिक एक खूबरू नौजवान भी था। गांव की अक्सर लड़कियां इसके कदमों में हमा वक्त दिल पीटने को तैयार रहती थीं। कॉलेज में भी इसकी काफ़ी लड़कियों के साथ दोस्ती थी। इसके बावजूद तारिक करैक्टर लेस ना था। हंसमुख, दूसरों के दिलों में घर कर लेने वाला, मिलनसार और हमदर्द भी था। गांव में वो बल्ला तफरीक हर किसी के काम आता, दिक दर्द में शरीक होता। मेहंदी की रस्म से फारिग होने के बाद जिसको जहां जगह मिली लेट गया। मैं तो अपने घर लौट आया। सुबह मुझे मेरे एक दोस्त नोमान ने उठाया और बताया, सारे गांव में छान मारा, तारिक का कहीं पता नहीं चला, वो घर से गायब है। सारे अजीज वाकारिब और मेहमान परेशान हैं। बारात जाने का टाइम हो रहा है। कारें और बसें हरन बजा बजा कर अपनी आमद की खबर दे रही हैं। बैंड वाले भी पहुंच चुके हैं, मगर तारिक की अचानक गुमशुदगी ने सबके अरमानों पर ओस डाल दी है। न जाने खुशियों को किस जालिम की नज़र लग गई। खुशियों भरा आंगन मातम कदा बिन के रह गया है। दोपहर होने को थी। बरादरी के बूढ़ों ने फैसला किया कि तारिक के छोटे भाई अरशद को तैयार करो। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी सलामत रहेगी। लड़की वालों की इज्जत भी महफूज रहेगी और लड़के वाले भी लोगों के तानों से बच जाएंगे। इस सारी सूरत हाल से लड़की वाले भी आगाह हो चुके थे। इन्होंने अपने एक कमी के हाथ तारिक के यहाँ पैगाम भिजवा दिया कि हमको सब मालूम हो चुका है, लिहाजा हमारे यहाँ आने की कतई जुरत न करना। क्योंकि अरशद भी तारिक ही का भाई है, वो तारिक से भी 2 हाथ आगे होगा। और साथ ही दूसरे कमी को हमारे ही गांव के जुनैद, जो तारिक ही का कजिन था, पैगाम भिजवा दिया कि फौरन तैयार होकर चंद अजीज साथ लेकर पहुंच जाओ। ज्यादातर दर्द करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमने सब इंतजाम कर रखा है। जुनैद की तो जैसे लॉटरी निकल आई। खुशी से फूले नहीं समा रहा था। चंद दिन पहले से मातम कनन जुनैद की तो अब बाछें खल रही थीं। जब मुझे उस वाकया का इल्म हुआ तो मैं सुनकर हैरान व परेशान हो गया और बेइख्तियार पुकार उठा, वाह मौला तेरे रंग, तेरियां तो ही जाने। जुनैद तारिक का कजिन था, मगर किसी भी तौर वो तारिक का हम पल्ला नहीं था। यही वजह थी कि साइमा के घर वालों ने जुनैद पर तारिक को तरजीह दी थी। हालांकि जुनैद और साइमा एक दूसरे को बचपन से चाहते थे। साइमा जुनैद के सगे मामों की बेटी थी, मगर जहां दौलत की फरावानी हो वहां रिश्तों का तकद्दुस कायम नहीं रखा जाता। हर रिश्ता दौलत के तराजू में तोला जाता है। दौलत तो भाई के हाथों भाई को कत्ल करवा देती है, बेटे के हाथों बाप को मरवा देती है। जमींदार तो वैसे भी 1 इंच जमीन की खातिर खानदान के खानदान तबाह कर देते हैं, मगर जमीन का टुकड़ा के कत्ल करवाने के बाद भी मुद्दई और मदली का मुंह चढ़ा रहा होता है। जुनैद तैयार हुआ, अपनी बचपन की मोहब्बत को पाने के लिए मामों के यहाँ पहुंच गया। इस तरह 2 बिछड़ने वाले आपस में मिल गए। इस वाकया को काफी अरसा बीत चुका है, मगर आज जब भी हमारे गांव में शहनाई की आवाज मेरे कानों से टकराती है तो मुझे फौरन तारिक वाला वाकया याद आ जाता है। जुनैद और साइमा की शादी के 2 साल बाद तारिक दुबई से लौटा। हर एक इससे रूपोश होने के मुतालिक पूछने की कोशिश करने लगा, मगर उसने किसी को भी सच्ची बात न बताई। एक शाम मेरी और तारिक की मुलाकात खेतों में हुई, क्योंकि हम दोनों की जमीन साथ साथ थी। मैंने उसे अपने डेरे पर बैठा ली और पूछा, तारिक, तुमने सबकी इज्जत खाक में क्यों मिला दी? खुशियों भरे गहवारे को खुद अपने ही हाथों से आग लगा गए। कौन सी ऐसी मजबूरी थी जिसकी वजह से तुझे ऐसा करना पड़ा? तारिक कहने लगा, हैदर भाई, सारी जिंदगी आग में जलने से बेहतर था कि चंद दिन के लिए बराबन जाता और वो मैं बन गया। मैं ज़मीर का कैदी बनकर जीने से मौत को तरजीह देता। ऐसा करने से मेरे ज़मीर पर जो बोझ था, अब मैं इससे आज़ाद हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अब मेरे ज़मीर पर कोई बोझ नहीं। अगर मैं इस रात घर से न भागता और साइमा को ब्याह कर ले आता, लोगों की नज़र में वो मेरी बीवी बन जाती, मगर जब इसका दिल ही मुझे कबूल न करता तो मैं इस जिंदा लाश का क्या करता? हैदर भाई, शादी का मकसद तो ये होता है कि ज़ुबान से इकरार और दिल से तस्दीक। हमारे मुआशरे में ज़बरदस्ती ये सब कुछ करवाया जाता है। मैं ऐसी सख्ती के खिलाफ हूँ।
میرے علم میں تھا کہ سائمہ اور جنید بچپن سے ایک دوسرے کو چاہتے ہیں اور ان کی محبت کے اس پاک رشتے کو میری دولت سے تولا جا رہا ہے اور جنید کو اس لیے ٹھکرایا جا رہا ہے کہ وہ ہمارے ہم پلہ نہیں۔ حالانکہ سائمہ کے والد جنید کے سگے ماموں ہیں۔ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگا۔ میرے ضمیر نے مجھے ملامت کی کہ میری وجہ سے دو محبت کرنے والے دلوں کا خون ہو رہا ہے اور یہ جرم سرزد مجھ سے کروایا جا رہا ہے۔ میں نے سوچا کیوں قاتل بنوں؟ لوگ 4 دن باتیں بنائیں گے، برادری والے بھی میرے اہل خانہ کو کھٹی میٹھی سنائیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے ایسا کرنے سے اگر دو دلوں کا ملاپ ہو جاتا ہے تو مجھے خوشی ہوگی۔ ویسے بھی حیدر بھائی جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں، اللہ سائیں جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ جنید اور سائمہ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کے آنگن میں اب 2 ننھے سے پھول بھی کھل چکے ہیں۔ خدا ان کو سلامت رکھے، ہمارے لیے بھی تو اس خالق و مالک نے کوئی ڈھونڈ کے رکھی ہی ہوگی۔